नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली आपके लिए कैलकुलेशन बेस जो है हम वीडियो बनाते थे, लेकिन आज से हम कॉम्पिटिटिव जितने भी सवाल बनते हैं आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डेली आपको वीडियो मिलेगा। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के प्रश्न। आपको ये ध्यान देना है कि छोटे छोटे हम वीडियो में हर टॉपिक के प्रश्नों को लेकर आएंगे। आज हम साधारण ब्याज के पार्ट 1 यानी शुरुआत से आपको बताएंगे और अलग अलग वीडियो में आपको हर प्रकार के प्रश्नों को देखने को मिलेगा। तो यदि पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारे मैथ के जितने भी आपका चैप्टर बनता है जो प्रतियोगी परीक्षा में आता है, उन सभी चैप्टर को टॉपिक वाइज मैं कवर करने वाला हूं। और आज हम जो बताने वाला है साधारण ब्याज, बिना सूत्र के द्वारा आप साधारण ब्याज के प्रश्न को कैसे कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी प्रश्न हो। तो हम देर नहीं करेंगे, सीधे अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए, आपके सामने हम एक लिए हैं प्रश्न। पहले आपको बता दूं कि पूरा आप वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको लगेगा कि बिना सूत्र से सभी प्रकार के प्रश्नों को कराया जा रहा है। और ऐसे ही साधारण ब्याज के जितने प्रश्न आएंगे हर वीडियो में बिना सूत्र के कराया जाएगा। तो वीडियो को पूरा आप देखिएगा। पहला प्रश्न है, 500 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको देखना है कि सवाल में पूछ क्या रहा है। पूछा है साधारण ब्याज। क्या पूछा है? साधारण ब्याज। और यह भी जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न में साधारण ब्याज ही पूछेगा। हो सकता है कि मूलधन पूछे, दर पूछे और समय पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो पहला हम बेसिक प्रश्नों को लिए हैं। ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। साधारण ब्याज जब भी पूछेगा तो आपको करना क्या है, जो मूलधन है, देखिए मूलधन कितना है आपका, मूलधन कितना है, 500 है। फिर बताना चाहता हूं, साधारण ब्याज जब भी पूछेगा जो मूलधन है उसमें से आपको 2 जीरो काट लेना है। मूलधन में से 2 जीरो आपने काट लिया, बचा क्या? बचा 5 और 10 और क्या बचा? 3। बस आपस में इसको गुणा कर लेना है, यानी 5 गुणे 10 गुणे 3 गुणा करेंगे कितना हो गया? 150 रुपया हो गया। हो तो गया इसके आंसर। कोई आप सूत्र लगाए हैं? नहीं लगाए हैं, बेसिक है, आगे और भी बताएंगे। और कुछ विद्यार्थियों के मन में यह होता होगा कि ठीक है, यदि यहाँ मूलधन में 500 रुपया में डबल जीरो है तो डबल जीरो को आपने काट दिया, हटा दिया। हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या हो जिसमें जीरो नहीं हो, तो मैं उन प्रश्नों को भी कराऊंगा। तो चलिए अब उन प्रश्नों को देखते हैं। अब इन प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ प्रश्न क्या है, 988 रुपया की धनराशि पर 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या ज्ञात करना है आपको? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हमने कहा कि जब भी साधारण ब्याज ज्ञात करना होता है तो आपको मूलधन देखना है, धनराशि देखना है। कितना मूलधन है? 988। तो हमने पिछले प्रश्नों में बताया था कि 2 जीरो आपको हटा लेना है, यानी काट देना है। लेकिन यहाँ पर जो धनराशि है, यहाँ पर 2 जीरो नहीं है, तो करेंगे क्या? तो इसका भी तरीका है। देखिए करना क्या है कि जो 988 है आपको लिखना है 988 गुणे, आपको क्या कर देना है, 18 में 5 से गुणा कर देना है। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो 88,920 आएगा। यदि 988 में 90 से गुणा करेंगे तो 88,920 आएगा। अब एक स्टेप आगे क्या करना है
कि दाहिने साइड से 2 अंक लेना है और 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेना है। देखिए 1 और 1 2 अंक हो गया, क्या हो गया, दशमलव लग गया। तो ऐसे भी प्रश्न आता है, तो आपको कोई फॉर्मूला कोई सूत्र याद नहीं करना है। चलिए अब नए प्रश्नों को बताते हैं। अब इन प्रश्नों को देखते हैं। यहां पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, दर पूछ रहा है किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। अभी तक आपने 2 सवाल किया पिछला, उसमें साधारण ब्याज पूछा था, लेकिन यहां पर साधारण ब्याज दिया है, पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। जब भी सवाल में दर पूछे, मूलधन पूछे, समय पूछे, तो हमेशा ब्याज जिक्र रहता है, ब्याज का, ब्याज दिया रहता है। तो इसमें करना क्या है कि जो ब्याज 120 है तो आपको 120 ब्याज लिख देना है और अपने मन से 2 जीरो बढ़ा देना है। ये ध्यान दीजिएगा, ये 2 जीरो कब बढ़ाएंगे, जब सवाल में ब्याज दिया रहेगा तो ब्याज पर ही 2 जीरो आपको बढ़ाना है। अब बढ़ाने के बाद करना क्या है, बचा क्या आपका 600 बचा और गुणे में 10 कर देंगे, वो नीचे लिखेंगे 600 गुणे में 10। बस एक स्टेप इसके आगे आपका हल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 6 से कटेगा 2 बार में, कितना हो गया, तो 2% हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के यहाँ भेजने का प्रयास करें और ध्यान रहे हर प्रकार के प्रश्नों को यहाँ बताएंगे और जितनी प्रतियोगी परीक्षा के जो चैप्टर होते हैं आपको टॉपिक वाइज सारे प्रश्नों को लेकर हम एक एक वीडियो में अलग अलग बनाकर आपके पास पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी। तो चलिए अब अगले प्रश्नों को कराते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए, यहां क्या पूछ रहा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, अर्थात मूलधन पूछ रहा है जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। यानी आपको हमने बताया यदि साधारण ब्याज रहेगा तो मूलधन पूछेगा, दर पूछेगा, समय पूछेगा। तो करना क्या है, आपको जो आपका ब्याज दिया गया है वो ब्याज आपको लिखना है, 280 दिया है, 280 लिखेंगे और आगे 2 जीरो अपने मन से बढ़ा देंगे। ठीक है, ये कब करेंगे, जब मूलधन, दर या समय तीनों में से कोई एक पूछेगा और सवाल में ब्याज रहेगा तब करेंगे। और आपको करना क्या है, नीचे में लिखना है जो बचा है, 7 बचा है और 4 बचा है, तो 7 में 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये हो जाएगा 28, यानी 7 चौके 28 हो गया और यहाँ पर 4 कम 4 हो गया, 1 हो गया, 1 क्या कितने जीरो, 3 जीरो, तो धनराशि कितना हो गया, 1000 रुपया होगा। मूलधन आपका 1000 रुपया हो गया। बिना सूत्र का कराएंगे, बिना सूत्र का, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्नों को कराते हैं। अब इन प्रश्नों को देखते हैं, इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, पूछा क्या है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़िए, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में, पूछा क्या है, कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। समय पूछा है, घबराइए मत, ब्याज दिया है 150, आपको ब्याज लिखना है 150, इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देना है, हो गया। नीचे में क्या करना है, जो संख्या बचा है गुणा करना है, 5 में गुणा करना है 500 से, यहां लिखिए 5 गुणे 500, इसको हल कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 से कटाइए, 15 30 हो गया, फिर 5 से कटाइए 6 हो गया, तो कितना हो गया, पूछा है कितने वर्ष में, यानी आपका निकल गया 6 वर्ष में। दोस्तों जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चलिए और प्रश्नों को हम कराते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए, पूछा है कोई धन, यानी मूलधन पूछ रहा है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है।
वह धन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखना है कि मूलधन पूछ रहा है, दर दिया है, समय दिया है। ये 650 रुपया हो जाता है। ये 650 रुपया क्या है? मिश्रधन है, ये ब्याज नहीं है। क्या है? मिश्रधन है। तो करना क्या है, अभी तक आपने देखा कि ब्याज था तो ब्याज में ही 2 जीरो बढ़ाते थे, कोई बात नहीं। जब यहां पर दिया है, मिश्रधन दिया है, इसी में आपको 2 जीरो बढ़ा लेना है। 2 जीरो बढ़ गया। अब नीचे करना क्या है, इन 3 में 10 से गुणा करना है, 3 दहिया 30 कर देना है, और प्लस इसमें आपको 100 जोड़ देना है। हो गया, इसको कीजिए। अब इसको करेंगे तो 6 5 कितने जीरो हो जाएंगे? 3 जीरो, और बाटा में 30, 100 कितना हो गया? 130 हो गया। जीरो से जीरो क्या हो गया? कैंसिल। 13 5 हो गया 65, ये डबल जीरो है, तो कितना हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। धनाश कितना हो गया? 500 रुपया। तो जैसा कि जितने प्रश्न हमने कराया, कोई भी प्रश्न में, किसी प्रश्न में सूत्र का प्रयोग हमने, फार्मूला का प्रयोग हमने नहीं किया। वैसे ही प्रत्येक वीडियो में आपको बिना सूत्र का हल देखने को मिलेगा। तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब वीडियो को देखने के बाद या पहले ही या अभी भी कर सकते हैं, ताकि ऐसे हमेशा आपके पास वीडियो पहुंचे। यदि सभी प्रश्नों को आप समझ गए हैं तो आपके लिए एक होमवर्क है, इन प्रश्नों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। फिर हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे, पार्ट 2 में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।